हेलो बच्चा लोग, मैं कंचन आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लॉट्स ऑफ स्टडी पर। तो देखिए, मैं टॉप 5 क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और इसी पैटर्न से रिलेटेड बार बार रिवाइज किए जाते हैं क्वेश्चंस को। तो अगर आप इनको अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको एग्जाम में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। रमेश ने अपनी पत्नी को अपने मासिक वेतन का 65% दिया। यदि उसकी पत्नी ने 650 रुपये प्राप्त किए तो रमेश का वेतन ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको रमेश का वेतन ज्ञात करना है। मैं आपको इसके लिए टाइम देती हूँ, आप सॉल्व करके देखिए। इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में कर लेना चाहिए क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। बहुत ही इजी है। क्या बोला, रमेश ने अपनी पत्नी को अपने मासिक वेतन का 65% दे दिया। 65% यानी कि आपको दे दिया कितना, 65%। अब 100% होगा, उसमें से उसने 65% दे दिया तो 100 का 65% ही होगा। यदि उसकी पत्नी ने 650 रुपये प्राप्त किए, यानी उसकी पत्नी ने कितने रुपए प्राप्त किए, 650 रुपये। यानी कि 65% किसके बराबर होगा, 650 के बराबर होगा, क्योंकि परसेंटेज में 65 है और रुपए में कितना है, 650 है। तो हमको सिर्फ क्या बताना है, रमेश का वेतन बताना है। तो हम यहाँ लगा देते हैं भाग। तो यहाँ भाग लगाएंगे तो 1% बराबर कितना आ जाएगा, 1% बराबर आ जाएगा 10। और हमें क्या बताना है, रमेश का वेतन। तो रमेश का वेतन हम 100 मान लेते हैं, तो इसमें 100 में गुणा कर देंगे 10 का, तो आंसर आ जाएगा हमारा 1000। बहुत ईजी क्वेश्चन था, इसको हम 10 सेकंड में कर सकते हैं, इसमें टाइम लेने की जरूरत नहीं है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, रामपुर गांव की इस समय जनसंख्या 625 है। यदि प्रति वर्ष जनसंख्या में 4% की वृद्धि अपेक्षित है तो दूसरे वर्ष के अंत में अपेक्षित जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को भी आपको ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, आपके लिए टाइम देती हूँ। टाइम स्टार्ट होता है आपका। अब देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। बहुत ही ईजी है। देखिए क्या लिखा है, 4% वृद्धि हो रही है। 4% का मतलब कितना होगा, पहले तो आप 4% देख लीजिए कितना होता है। तो 4% होगा हमारा 1/25। 1/25 होगा। आपसे क्या बोला, दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या ज्ञात कीजिए। पहले कितनी थी, 625। कितना वृद्धि हो रही है 4% की, तो यानी 25 से 26 हो गई। ये पहले साल की बात है। अगले साल फिर आ जाते हैं, 25 से फिर 26 हो गई, यानी कि फिर से बढ़ी। अब टोटल कितना आ जाएगा, तो 25 का गुणा करेंगे 25 से तो हो जाएगा 625। यहाँ इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 676। क्या बोला आपसे, इस समय जो पहले थी उसकी जनसंख्या कितनी थी, 625। तो हमारे यहाँ गुणा करने पर भी कितना आ रहा है, 625 आ रहा है। यानी देने का, भाग देने का जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर एक हमें दिख रहा है, सब कुछ सेम है। तो 4% की वृद्धि होने के बाद कितना हो गया है, 676 हो गया है। तो हमें ऑप्शन में दिख रहा है साफ साफ, हम लगा सकते हैं सी ऑप्शन, 676। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी था, इजीली हम कर सकते हैं इसको जल्दी से जल्दी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और देखिए, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो अगला क्वेश्चन है, यदि एक संख्या अगला क्वेश्चन है, यदि एक संख्या किसी दूसरी संख्या की 2/3 है और तथा दोनों का योग 60 है तो पहली संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है इसके लिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ पे लिखा है, एक संख्या किसी दूसरी संख्या की 2/3 है। यानी कोई एक संख्या है, वो दूसरी संख्या की 2/3 है, यही कह रहा है। तो हम यहाँ फर्स्ट और सेकंड का रेशियो निकाल लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पर, नीचे सेकंड, तो कितना आ जाएगा, 2/3। यानी पहली 2 है, दूसरी 3 है। इतना क्लियर हो गया हमको। अब क्लियर हो गया, हमसे क्या बोला है, दोनों संख्याओं का योग, यानी इन दोनों का योग कितना है। तो हमारे हिसाब से 2 और 3 कितना हो गया, 5 हो गया। यानी वो 5 हमारे रेशियो के हिसाब से किसके बराबर है, तो ये दे रखा है हमको 60। 60 के बराबर है। तो हम यहाँ 60 के बराबर कर लेते हैं इसको। तो एक बराबर कितना आ जाएगा, 12। किसकी है हमें पता करनी है, हमें करना है पहले वाली संख्या की। तो 12 से हम गुणा कर देंगे 2 का, तो आंसर आ जाएगा 12 दूनी 24। तो मैं छोटा कर देती हूँ जिससे आपको और अच्छे समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, पहली संख्या का मान ज्ञात करना है। पहली संख्या हमारी 2 थी और 2 में हमने 12 को गुणा किया, तो आगे हमारा 24। तो ये क्वेश्चन भी इजी था, बस समझना है थोड़ा सा, और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ऐसे ही क्वेश्चन बार बार आते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मेज और एक पंखे की कुल लागत 4000 रुपये है।
यदि पंखा एवं मेज के लागत के मूल्यों का अनुपात 2:3 है तो मेज का लागत मूल्य क्या होगा। तो इसमें मेज का लागत मूल्य ज्ञात करना है। देखिए इसको भी आपको जल्दी जल्दी करने की कोशिश करना है, मैं आपको समय देती हूँ। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्या बोला, एक मेज और एक पंखे की कुल लागत कितनी है, 4000 है। यहाँ लिख देती हूँ मेज और यहाँ लिख देती हूँ फैन, कितनी है, 4000 रुपये है। 4 रुपये है। यदि पंखा और मेज की लागत मूल्य कितना है, रेशियो में कितना है, 5 है। रेशियो में 5 है यानी कि 2 और 3 है, तो यहाँ 2 और 3 किसके बराबर है। ये रेशियो में इसलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ, अगर आप एक्स दे सकते हैं तो इसको एक्स दे देंगे, तो यहाँ एक्स इसको देंगे, इसको देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा और ये हो जाएगा 4000। आप 5 का भाग लगाएंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, 800। यहाँ किसका बताना है, मेज का लागत मूल्य बताना है। मेज का लागत मूल्य कितना है, 2x, तो 2x में आप गुणा कर देंगे इसका, तो आप 2x में गुणा करेंगे, 2x है तो इसमें आप 800 का गुणा कर देंगे तो आपको कितना आंसर आ जाएगा, 1600। तो 1600 हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो जाहिर सी बात है हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो इजीली हम कर सकते थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी शहर की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि 5% है। यदि शहर की वर्तमान संख्या इतनी है तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। तो ये पूछा हुआ है आपसे। अभी मैंने जस्ट सेकंड क्वेश्चन जो कराया था उसी के जैसा है, बस थोड़ी सी चीजें चेंजेस हैं, तो आप करने की कोशिश करें। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो इसका हम करेंगे तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखा है जनसंख्या वृद्धि कितनी हो रही है, 5%। 5% कितना होता है, 1/20 होता है। अब क्या बोला, 3 वर्ष तक होगी, तो 3 वर्ष के लिए 20 से पहले क्या हुआ, 21 हुआ, फिर 20 से 21 हुआ और फिर 20 से 21 हुआ। 3 साल मैंने बढ़ोतरी कर दी, ठीक है। 3 साल बढ़ोतरी करने के बाद हमें क्या करना है, इनका गुणा कर देना है। तो इसका कितना हो जाएगा, 8000 गुणा करने पर आएगा। अगर हम तीनों का गुणा करेंगे यहाँ 21 का, तो इसका आंसर क्या होगा गुणा करने पर, यह आएगा 9261। आपको यदि याद है तो अच्छी बात है, और आप जल्दी भी कर सकते हैं कैलकुलेशन। तो यहाँ पर आपका कितना आया, 9261। आपको क्या बोला, 3 वर्ष के बाद वर्तमान जनसंख्या कितनी है, लिखी हुई है। अब ये जनसंख्या कब है, वर्तमान में है, यानी हमारी वर्तमान में कितनी है, ये हमारी वर्तमान की है, तो वर्तमान वाली इसके बराबर है, तो हम इक्वल टू मान लेते हैं इसको बराबर में। तो इसको छोटा कर लेते हैं फिर से। तो देखिए ये जो हमारा है, ये जनसंख्या किसके बराबर है, ये हमारा जो दिया रखा है 92,610 इसके बराबर है। यानी एक बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। हमें कितना चाहिए, 3 वर्ष पहले चाहिए। 3 वर्ष पहले क्या थी हमारी, तो ये लिखा हुआ है 8000 थी। 8000 का गुणा हम इसमें कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इजीली। कितना आ जाएगा, आप देख सकते हैं 80,000। तो 80,000 इसका आंसर आ जाएगा। आप लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। तो ये भी क्वेश्चन ईजी था। तरीके बहुत अलग अलग हैं, लेकिन जल्दी से जल्दी आप एग्जाम में कैसे कर सकते हैं उस विधि को मैं आपको बताती हूँ। सेकंड तरीका भी है इसका करने का। बात वही होती है, चीज़ें हम उसको थोड़ा सा चेंज करके लिख देते हैं, लेकिन जब हम करते हैं तो वही कैलकुलेशन आती है, वही चीज़ें लौट के आ जाती हैं। मैं आपको शॉर्ट तरीका बता रही हूँ, एग्जाम में आप कितनी जल्दी उसको कर सकते हैं और कितना उसको टाइम देना चाहिए। इस विधि से आप अगर करेंगे तो आप जल्दी क्वेश्चन कर लेंगे अटेम्प्ट, और गलती भी नहीं होगी लगभग। इस विधि से गलती थोड़ा कम होती है और कहीं ना कहीं अनुमान भी आ जाता है आंसर में किस तरह से आना चाहिए। तो देखिए आज मैंने आपको टॉप 5 क्वेश्चन समझाए, जो कि एक पैटर्न से रिलेटेड बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, हर एग्जाम में आते हैं, रेलवे हो या एसएससी हो। आपको बस इनके प्रैक्टिस करके चलना है। तो आपको अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी नॉलेज हो किस तरह ये क्वेश्चन किए जाते हैं। और अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है और भी मैंने क्वेश्चन लिए हुए हैं तो आप उनको भी जाकर देखें, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। बाकी आज के लिए धन्यवाद।